गुड इवनिंग तानिया। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। ऑडियो आपका क्लियर आ रहा है कि नहीं क्लियर आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक, ओके, तो क्लियर है जी श्रेया, क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जैसे आज चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट। चलिए, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ये एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। अगर हम ब्रेक करते हैं इसी चीज को, ट्रिगोनमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, तो देखिए ट्री का मतलब होता है 3, इसका मतलब क्या होता है 3। गोन का मतलब होता है कि साइड्स को बोला जाता है, और मेट्री का मतलब मेजर करना, टू मेजर। ठीक है, मतलब साइड्स को मेजर करने का मतलब ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। साइड्स को मेजर करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्राइंगल्स के रिलेटेड में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसा ट्राइंगल्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल, है ना, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल। आप लोग को कमेंट करना है कि आइसोलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है ये कमेंट कीजिए। सबसे पहले व्हाट इज आइसोलेस ट्रायंगल ये कमेंट करिए। वेरी गुड, 3 साइड्स मेजर करना है, वेरी गुड। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है उसको कमेंट कर कीजिए जल्दी से। एक बात समझ लेते हैं, जैसे हम लोग को कभी भी देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है वो कभी ना कभी किसी तरह से एंगल क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये एक सरफेस है, मैंने इसको ऐसे खंबा मतलब रख दिया है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एक किस्म से एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, प्लेन से, सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखिए सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो 90 डिग्री का। ऑब्वियसली यहाँ पर एक खंबा लगा है, यहाँ पर क्या है, खंबा लगा है ना, तो ये पोल, ये जो पोल है वो सरफेस से, ये जो सरफेस है सरफेस से कितने डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ से, यहाँ पर एक मैंने एक पॉट रख दिया है, फ्लावर पॉट रख दिया है, फ्लावर पॉट रख दिया है। अब इस पोल से यहाँ पर, इस पोल पर एक आदमी बैठा है, यहाँ पर एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है कि ये पोट को जब देखेगा तो यहाँ पर के भी एक किस्म का एंगल बनेगा। ठीक है, ये भी एक एंगल बनेगा, लेकिन कितना बनेगा ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल्स से रिलेटेड और ट्राइंगल से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, द ट्राइंगल विच हैज 2 साइड्स, 2 इक्वल साइड्स, वेरी गुड, दोनों 2 साइड समान, वेरी गुड। आइसोलेस का मतलब वही होता है 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ये मैंने इसलिए पूछा कि मैं देखना चाहता था कि आप मतलब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली राइट ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री is related to right triangle या right angle triangle।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हम काम करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, जैसे अगर ऐसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल है, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, खड़ा है पूरा, ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर एक बेस होगा, एक हाइट होगा और एक हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, और इसको अगर हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दे पर अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम। ये तो हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये रेशियोज जानना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन थीटा या फिर साइन ए कॉस भी कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं, इसको मतलब पूरा लिख लीजिएगा, साइन लिखा जाता है, ठीक है, साइन थीटा इस तरह बोला जाता है, लिखा इस तरह जाता है, बोला साइन थीटा बोला जाता है, ठीक है। या फिर कॉस थीटा, कॉस को हम कोसाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसाइन। उसी के बाद से कोसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कोसिकेंट, कोसिकेंट। कॉसेक का मतलब होता है कोसिकेंट, ठीक है। एक और होता है सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, यानी सीकेंट। ये कैसे निकलता है वो बताएंगे बारी बारी करके। एक होता है टैन थीटा। टैन का मतलब होता है थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है ना, ये एंगल्स है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको ये एंगल्स क्या बोला जाता है। थीटा एंगल को बोला जाता है, एंगल, ठीक है। आप थीटा की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंगल वो है, यहाँ पर टैन थीटा का मतलब, टैन का मतलब होता है टेंजेंट, टैन का मतलब होता है टेंजेंट। दूसरा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब है को टेंजेंट, ठीक है। तो इसको पहले उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। साइन का मतलब होता है साइन, कॉस का मतलब है कोसाइन, सेक का मतलब है, कोसेक का मतलब है कोसिकेंट, सेक का मतलब होता है सीकेंट, टैन का मतलब है टेंजेंट, कॉट का मतलब है कोट टेंजेंट, ठीक है। सब बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब बताएगा, आएगा, है ना, धीरे 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 धीरे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये मेरा 90 डिग्री है, तो हम ये दो एंगल्स मेरे हैं। देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है ना, ये मेरा एंगल ए है और ये मेरा एंगल बी है, ठीक। तो इस केस में अब देखिए कभी भी अगर ये एंगल होगा तो इसके ऑपोजिट वाले को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और नीचे वाले को बेस कहेंगे, ठीक। दिक्कत है, ऑपोजिट वाले को क्या कहेंगे, एंगल के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे और नीचे वाले को बेस कहेंगे, ठीक है। उसी तरह ये जो है, ये अगर ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाले परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, देखिए क्या है,
ऐसे अगर ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने ए बी सी लिखा हुआ है, आपको पूछा गया है कि tan A का वैल्यू निकालिए, ठीक है, tan A का वैल्यू निकालिए। तो tan A मैं अभी इसको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी P बाई बी होता है, tan A इक्वल टू P बाई बी। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। लेकिन जब A ऊपर है तो मेरा परपेंडिकुलर, आप तो बोल दिएगा कि ये 90 डिग्री है तो यही मेरा हाइट है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट वाली ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साइड एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऑपोजिट टू दैट ऑफ बेस इज योर टेंजेंट। तो ये थोड़ा सा सिंपल में tan P बाई बी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब ये क्लियर हो गया कि मतलब परपेंडिकुलर और बेस कैसे आपको चुनना है, ये क्लियर हो गया है। क्लियर नहीं हुआ है तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। अभी टेस्ट किया जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर थीटा मेरा एंगल है तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लिया था, a इक्वल टू ए मेरा अगर एंगल है तो मैंने BC बेस ले लिया, सॉरी BC परपेंडिकुलर ले लिया, इसके ऑपोजिट वाला BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो BC बेस के जगह पर लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या दिया आपको, ये दिया हुआ है। तो इस केस में मेरा अगर थीटा एंगल है तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट साइड कौन सा है, थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए तानिया। ओके करेक्ट, बाकी सब ओके ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सबको समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर जो था, परपेंडिकुलर या इस केस में इसका अपोजिट साइड होगा, अपोजिट मतलब PQ है, और बेस वाला तो नीचे एडजेसेंट साइड होगा, है ना, एडजेसेंट साइड क्या है, बेस इक्वल टू QR, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ लिख लीजिएगा इसको, ठीक। तो इसको लिखिएगा आप लोग, सम पीपल है। इंग्लिश का क्लास नहीं है, मैथ्स का क्लास है, टेंशन मत लीजिए। ये आप लोग सोच रहे हैं कि अचानक अरे सर इंग्लिश भी पढ़ाने लगे, नहीं नहीं नहीं, हम इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता है हमको, ठीक है। तो ये मैथ्स का क्लास ही है। एंगल R के लिए PE PR, अच्छा श्रेया मैंने मिटा दिया था ना, चलिए कोई आगे आगे उसको देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स पर्पल ब्लैक, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है,
आपका अभी कुछ आने वाला है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये सब अगर आएगा तो कैसे आप कीजिएगा, ये वाला है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है, बड़ा बड़ा से लीजिए, बड़े बड़े वाले को चुन लीजिए। तो ये कहने का मतलब है एस फॉर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी का मतलब होता है, यहाँ पर पी हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। एच लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। दूसरा बी फॉर बेस लिख देते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए सी जो कैपिटल में है उसी को लीजिए, ठीक है, सी इक्वल टू बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा है टैन, टर्न से टैन होता है, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप याद रखिए, है ना, इन चीज़ों को याद रखिए, बाकी सब आसान बनते चला जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे साइन थीटा पी बाई एच है, तो इसके साथ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा इसका ठीक उल्टा होता है, यानी एच बाई पी होता है, ठीक है। कॉस थीटा अगर है तो कॉस थीटा का सेक थीटा ठीक उल्टा होता है, यानी एच बाई बी होता है, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा है तो टेन थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, बी बाई पी होता है। क्लियर है इतना, इसको उतार लीजिए, इस सारे चीज़ों को उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, ठीक, जल्दी से इसको उतार लीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी से। इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए अभी थियोरी ही, मतलब अभी थियोरी ही चलेगा, है ना, कुछ कुछ समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। बेस मुझे दे दिया है 3, है ना, और हाइपोटेन्यूस मुझे 5 दे दिया है, क्लियर है। बेस कितना दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस मुझे 5 दिया हुआ है। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a, ठीक। अब 10a फाइंड करना है। देखिए ये क्या है, कैसा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, क्या होता है, राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a, ठीक है। तो 10a का मतलब है ये एंगल लेकर के कंसीडर करना होगा, ठीक है, ये एंगल लेकर के कंसीडर करना होगा हमें। tan a का मतलब है कि ये एंगल लेकर के कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब tan a हमको क्या मालूम है, सम पीपल है, ये साइन का था, कर्ली ब्राउन है, ये कॉस का था, टर्न्स पर्पल टी, टर्न्स मतलब टर्न्स पर्पल, सॉरी टर्न्स पर्पल ब्लैक, ठीक है, बात समझ आ रहा है। टर्न्स पर्पल ब्लैक मतलब P/B होता है, कहने का मतलब। अब लेकिन एंगल मेरा कौन सा लिया है मैंने,
tan ए, सॉरी ए, तो यहाँ पर ए लिया है तो इसका ऑपोजिट वाला मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, क्लियर है। और बेस ये हो जाएगा, बेस तो ए बी है, लेकिन ए बी का वैल्यू तो निकला नहीं है। बेस क्या है मेरा, ए बी ना है, लेकिन बेस तो हम लोग ने निकाला नहीं है। तो इससे इसको करने से पहले हमको ये जो ट्राइंगल्स के जितने साइड्स हैं उसको निकाल लीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल्स के जितने भी साइड्स हैं उसको निकालिए। ये 5 है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये 5 है, ये 3 है, और ये क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिससे क्या हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, है ना, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी इज ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज हियर, सो व्हाट कैन वी राइट, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी इज नॉट गिवन and BC is 3 square. This is 25 AB square plus 9. What can we do is that we can simply calculate and get the value of AB. ठीक है, तो AB क्या हो सकता है, √16 दैट इज 4, मतलब इसका वैल्यू कितना है 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी आया है 4 आ गया है। अब हमको क्या, हमको tan A का वैल्यू निकालना था। tan A इक्वल टू P बाई बी यानी 3/4 इज योर आंसर। ठीक है, अगर इसी केस में आपसे पूछ दिया जाता कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan C, देन व्हाट विल वी डू। अब tan C अगेन देखिए, इसी में tan C इक्वल टू अगेन P बाई बी ही होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, tan C इक्वल टू P बाई बी। यहाँ पर हमें ये देखना है कि C ये है तो इस P का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, अगर ये एंगल लिया है तो इसके अपोजिट वाला P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P 4 हो जा रहा है और नीचे वाला बेस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आंसर देखिए डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, tan A का वैल्यू 3/4 है और tan C का वैल्यू 4/3 है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई है, अभी तक इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अभी तक इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है, चलिए नो सर, ओके, ये हो गया, मतलब इसको रब करने से हो जाएगा। अब okay, fine, let's move on. Okay, नाइन्टी क्या है, 90, नहीं 90 से कोई मतलब नहीं है, 90 से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक वैसे ट्राइंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं जो राइट ट्राइंगल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ चीज़ें फिर से और कुछ चीज़ें थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है ना, उसी तरह हम लोग ने लिखा था कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉसेक थीटा है इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज हैं, ये इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। जिस तरह से कॉस थीटा है ना, उस तरह ही सेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा के बाद सेक थीटा है। ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। अगला चीज़ है जिस तरह tan थीटा होता है, हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पढ़ने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह cot थीटा होता है। अब ये जो cot थीटा है ना, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग ने जैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये मैंने क्या किया था अभी कुछ देर पहले आपको, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, ये सम साइन p/h लिख दिया था, है ना। अब अपने नोट्स को पलट कर देखिए कि साइन क्या था, साइन थीटा इक्वल टू p/h था, p/h था, ठीक है। और कॉसेक थीटा एक बार चेक कीजिएगा, h/p है, एक बार चेक कीजिए कॉसेक थीटा h/p है या नहीं है। ठीक, अगर है तो ये क्या है, कॉसेक थीटा h/p लिखा है, तो इसका ये मतलब है, मैंने इसको पलट दिया था। देखिए क्या है कॉसेक, ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये कैसे आया है वो बता देता हूँ। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ये वाला रिलेशन है। अब साइन थीटा तो क्या है, p/h है, p/h है, तो ये क्या हो जाएगा, ये h ऊपर की तरफ चला जाएगा और h/p हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा इसी तरह है, बाकी सब भी ऐसे ही निकला हुआ है, बाकी सब का वैल्यूज़ भी ऐसे ही निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है अभी तक, ये सारे के सारे फॉर्मूलास आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना, ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। एक और चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा। जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगला एक और है cot थीटा इक्वल टू, इसका ठीक उल्टा होता है, तो cos थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशंस आपको याद रहने चाहिए। मैं बीच बीच में आपको पूछता भी रहूँगा, ठीक, मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए मतलब क्या है कि इतना थियरी काफ़ी है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वक्त हो गया है ना, नहीं है, अभी टाइम है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें ताकि आपको ये जो है इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आए, ठीक है। और क्या है ना, जैसे जब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लीजिएगा उसके तुरंत बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, जिसको हम अपने भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग भी है, आप अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट रहता है, लेकिन ये पहली बार स्टार्ट होता है ना, लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। एक बार समझ में आ जाएगा तो फेवरेट बन जाएगा कि हाँ इसको छोड़ करके बाकी सॉल्व करना भी नहीं है, ऐसे बोलने लगिएगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले। त्रिकोणमिति, ओके फाइन। क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। इफ
साइन ए इक्वल टू 8/17, फाइंड tan A एंड कॉसेक, नहीं कॉसेक नहीं करते हैं, अच्छा चलिए कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन, इसको ऐसे करिएगा, है ना, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है, मतलब आप जानते हैं सम पीपल हैव, साइन पीपल हैव, मतलब ये क्या है, पीपल है और ये हैव है, यानी ये परपेंडिकुलर, ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और नीचे वाला हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, हाइपोटेन्यूस है। लेकिन tan को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए, tan को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, p/b चाहिए, tan के लिए p/b चाहिए। लेकिन यहाँ से हम लोग को सिर्फ 2 मिल रहा है, मतलब p मिल रहा है लेकिन h मिल रहा है, b तो नहीं मिल रहा है, तो b ढूंढना पड़ेगा ना, कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढिएगा। अब ये जो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बोले हैं कि राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेशन है इसका, ये कोई भी चीज़ है, अच्छा ABC, ठीक, कुछ भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब A से मतलब है, एंगल यहाँ पर A दिया हुआ है, ठीक है, A से मतलब है, तो ये मेरा 17 हो गया, है ना, और परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर ये है, तो P मेरा 8 ये हो गया। अब ये वाला वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का वैल्यू पता कीजिए, वही आपका बेस है, AB का वैल्यू पता कीजिए, वही आपका बेस है। तो AC का कितना है, 17 स्क्वायर इक्वल टू BC का 8 स्क्वायर प्लस AB का नहीं पता है, अतः पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 289, 17 का स्क्वायर 289, ये 8 का 64 और AB का होल स्क्वायर, एंड 289 माइनस 64 इक्वल टू AB होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको घटा दीजिएगा तो 225 आएगा AB का स्क्वायर, ठीक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू 225, दैट इज AB का वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 225, AB इक्वल टू 15 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है 15 आ गया। आराम से आप सॉल्व कर दीजिए। हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, tan थीटा, tan A इक्वल टू p/b, है ना, सोच लीजिएगा, टर्न्स पर्पल ब्लैक, तो P का वैल्यू कितना आ रहा है 8 और B का वैल्यू 15, आंसर है ये, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोला है, ये कॉसेक A निकालना के लिए बोला है, ठीक है। तो कॉसेक A बोला गया है, तो इस सिचुएशन में कॉसेक A हम क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये h/p भी हो सकता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू p/h है, तो कॉसेक हो जाएगा इसका ठीक उल्टा होगा, तो h/p, h का मतलब 17 है और p का वैल्यू 8 है, तो ये आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आंसर है आपके, हैं, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ अब होमवर्क तो आज मिला नहीं ने, आप होमवर्क क्या कीजिएगा कि जितना भी आज किया आप लोगों ने देखा, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखिएगा उसको, है ना, उसको पलट करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है, 5 मिनट नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में, ठीक है, और आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया। ये होमवर्क ये भी दे रहे हैं, नंबर 1, इफ़ sec theta equal to 27/5, find all the trigonometric ratios। ठीक है, एक क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर इसको छोड़ करके जितने भी हैं 6 थे ना,
तो और 5 आपको निकालना है। जैसे सेक है, सेक दिया है तो साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है। ये पांचों निकाल करके शो कर दीजिएगा, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, होमवर्क ये है कि आपको रिवाइज करना है, दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और आ रहा है ना। अभी हम क्वेश्चन इतना दे रहे हैं कि आप खुश हो जाइएगा। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। तो मतलब ज़्यादा नहीं दिए हैं, मतलब 3 ही दिए हैं, है ना। ज़्यादा परेशान भी हम नहीं करते हैं कि, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, मतलब मुश्किल से 5.5 मिनट कहीं लगे इसको सॉल्व करने में आपको, है ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये इतना जो ट्रिग्नोमेट्री का आज थियरी क्लास था उसको आप मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ी देर में ये जो वीडियो आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा, उसको एक बार फिर से देखिएगा। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो डाउट पूछिए, है ना। हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग मतलब आपकी हर संभव सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। वाह क्या हिंदी है। हाँ, तो दूसरी बात है कि हाँ, सर का थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है अभी, तो अभी साइंस क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए, कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।